कल हम सब परिवार ने मिलकर किया कुछ खास और ज़रूरी काम जिससे मन को बहुत ही शांति मिली। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वान्या की दुनिया में। सुबह की शुरुआत हुई घर के कामों से। इतने सारे कपड़े थे कि आधा दिन ही उनको धोने में निकल गया, उनको संभालने में निकल गया। सुबह मॉर्निंग में बस वही काम नॉर्मली, बर्तन धोना, उनको सेट करना। उसके बाद वानू आ गई थी मेरी हेल्प के लिए। लेकिन आज ये फ्राइडे था, तो फ्राइडे के मैंने बताया था कि मैंने थर्सडे को, वीरवार को मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बेडशीट और ये काफ़ी चीज़ें। तो मैंने सोचा पहले किचन का काम थोड़ा सा निपटा के फिर आराम से मशीन को लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी पूरा टाइम लग जाता। और जब कपड़े धोने लगो, जब मशीन लगाते उस दिन तो बस ये रहता कि ये भी धो लो, ये भी धो लो, ये भी धो लो। बस ऐसा रहता है कि जैसे आज के बाद तो मशीन लगने ही वाली नहीं है। ये सबके साथ ऐसा होता है या मेरे साथ ही है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये मैंने कपड़े सारे इधर उधर पड़े हुए थे, तो ये मैंने उठा के, और वानू भी बोली मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो कल जो है 19 जून था, और 19 जून को मेरे पापा की डेथ हुई थी 2013 में। और उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। मेरे छोटा वाला भाई 12th क्लास में था, और मेरे बड़े वाला भाई उस टाइम पे जॉब करते थे। बहुत सी समस्याएं आई थी, घर को कैसे संभाला जाए, क्या किया जाए। लेकिन वही है, समय के साथ आप सब कुछ सीख जाते हैं। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, सब आपको सब कुछ आ जाता है धीरे धीरे। हम सबकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, बस उनको झेलना और उनसे निकलना मुश्किल होता है। लेकिन जब अगर फैमिली अच्छी होती है तो उनसे ओवरकम करना थोड़ा इजी हो जाता है। जी हाँ, तो हमारी फैमिली ऐसी ही है, जो मेरे मायके की साइड में है, जो मतलब काफ़ी अच्छा है। तो बस यही काम करने के बाद, और सुबह के मशीन मैंने लगा दी थी, फिर मैंने इस पे फटाफट सोफ़े पर कवर डाला, और उधर कपड़े भी धुल रहे थे। और मैंने ना वानू का जो टॉवल वगैरह था सब कुछ धोने के लिए बाहर रख दिया था, और वानू का एक धुला हुआ टॉवल मैंने निकाल के बाहर रखा। और वानू ने क्या किया, सारे कपड़े उसके जो सॉफ्ट टॉयज थे सारे उठा के, और वो भी मशीन में डाल दिया, उसने टॉवल भी मशीन में डाल दिया। और मुझे आके बोलती मम्मा मैं आपकी हेल्प कर रही थी। बच्ची है, अब वो तो जो उसका मन होगा वो काम करेगी। तो देखिए, एक जो राउंड था, एक बार के कपड़े मैंने सारे निकाल लिए थे मशीन से, फिर मुझे दूसरे डालने थे। और मैट वगैरह सारी चीज़ मुझे धोनी थी। वैसे वीक में एक बार धोती हूँ मैं। हाँ, तो मैंने ये फटाफट से लगा दी थी। और फिर आज मैंने है ना, एक प्लांट ले रखा था। प्लांट एक क्या, दो लिए हुए थे, कल लिए थे, तो मुझे आज वो भी लगाने थे। तो बस ये था कि फटाफट से ये काम हो जाए। और वहाँ जाने का मतलब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। बस ये था कि जैसे ही काम ख़त्म हुआ था, कपड़े वगैरह धोए थे, और बस मैं नहाने के लिए जा रही थी, तो भाई का फ़ोन आ गया था कि वहाँ चल रहे हैं और तुम भी चलना। तो फिर मैंने इनसे फ़ोन करके पूछा, ये बोले कि जाओ। तो फिर मैं भी फटाफट रेडी हो गई और जाने के लिए हम हो गए तैयार। पहले जब मैं व्लॉगिंग करती थी तो उस टाइम पे मैंने अपना पूरा ट्राइपॉड वगैरह लाया हुआ था। तो अभी क्या है कि वो सारी चीज़ें बस इधर उधर रखी हुई है। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि साइड टेबल, जो बेड के साइड टेबल होती है, उनसे ही मैं उस पर फ़ोन को रख के और तब वो सारी वीडियो शूट करती हूँ। तो थोड़ा सा अब आपको अभी परफेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद है जैसे जैसे आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे तो मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे कर लूँगी। मतलब वो रखा हुआ है मेरे पास, बस उसको निकाल के और यूज़ करना। बस ये वेट कर रही थी कब सैटरडे संडे आए, हस्बैंड की छुट्टी होगी तो वो उनसे पुराने वाले घर से मंगवा के और फिर उसको यूज़ करेंगे। बीच में ही वानू को मैंने नहला दिया था और उसको अंदर बिठा दिया था। सुबह में बनाना खिला दी थी, अब उसको दूध वो आराम से पी रही है। और वो उसकी कलरिंग के लिए मैंने उसकी बुक दे दी थी, तो आराम से बैठ के वो कलरिंग कर रही है। और सबसे पहले मैंने बेडशीट को ही धो लिया था कि पहले इनको नीचे सुखा दूँगी, फिर ऊपर छोटे कपड़े डाल दूँगी। और आज शायद वो वॉइस ओवर में आपको थोड़ा सा लगेगा, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, कोल्ड हो गया था, आज कहीं बाहर गए थे, तो वो आपको देखने को मिलेगा कल के व्लॉग में। और दोस्तों, जब बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे व्लॉग थोड़े से भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को एंड तक देखें कि मैंने क्या क्या किया है। और ये जो है, ये बस वही है कि सब यही सब चीज़ें करते हैं घर में, सबके यही सेम काम होते हैं, सबका कुछ अलग नहीं होता। लेकिन बस वही है कि
जो है वो मैं आप लोगों से दिखाती हूँ। तो उसके बाद ये मैंने वो लिया था, प्लांट लिया हुआ था, ये मैंने लगा दिया था, और एक इंडोर प्लांट लिया था, तो दोनों मैंने लगा दिए थे। और अभी ज़्यादा यहाँ पे बंदर आ जाते हैं आगे से और पीछे से तो नहीं आते, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लगा रखे। और जो मेरी तुलसी है ना, उस तुलसी में पूरी में रोज़ इतनी सारी मिट्टी निकल निकल के नीचे आ जाती है, उसमें चींटी लगी हुई है, पता नहीं कैसे लग गई। तो मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है, उसमें हल्दी भी डाली है। तो अगर आपको कुछ पता हो कि कैसे वो चींटी जा सकती है, क्योंकि पूरी मिट्टी तो मैं चेंज नहीं कर सकती, मिट्टी को चेंज करूँगी तो पूरी मेरी तुलसी सूख जाएंगी बहुत ज़्यादा। ये देखो रोज़ इतनी सारी मिट्टी निकल जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और फिर पता नहीं कभी ये सूख ही ना जाए, मुझे बस यही डर रहता है। तो अगर आपको कुछ पता हो इसका कुछ इलाज, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं क्या करूँ इसके लिए। और यहाँ पे ना जब मैंने पौधे वगैरह ये लगाए तो बहुत ज़्यादा मिट्टी और गंदा सारा हो गया था पूरा का पूरा। तो फिर बस ये इसको भी साफ़ करना था। अब तक कपड़े तो सारे धुल गए थे, बस ये लास्ट मैंने यहाँ से धोना था। और ये देखो कितनी सारी मिट्टी हो गई थी, और ये मिट्टी भी वो लाल वाली थी बहुत ज़्यादा। इसमें ये पूरे है ना, इस पर टाइल्स पे चिपक गई थी, इसको हटाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो बस ये यहाँ पे मैंने सारा धुल दिया था, अंदर से डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर दिया था, कपड़े ही रह रहे थे लास्ट का। और फिर अब मैं फटाफट से पोछा लगा दूँगी, क्योंकि और आज तो बहुत ही मतलब सुबह सुबह कपड़ों का पहाड़ इतना ज़्यादा हो गया था। बस वहीं था कि कपड़े धोने हैं, कपड़े धोने हैं, कपड़े धोने हैं। रोज़ ही उतने ही कपड़े धुलते हैं, और अभी बच्चा है, वानू है, तो उसके साथ में बेडशीट तो हर एक दिन के बाद धुलनी ही होती है, और छोटे छोटे कपड़े भी काफ़ी हो जाते हैं। तो यहाँ से मैंने साफ़ कर दिया था, फिर अब बस मैं पोछे की तैयारी कर लूँगी। और यहाँ पे मिट्टी हो गई थी ना, तो ये पानी में से जा नहीं रही थी। आधा दिन मेरा कपड़ा धोने और सुखाने में निकल गया था कल का। तो अभी कपड़े धुल गए, किचन वगैरह देखो साफ़ हो गया है, और डस्टिंग वगैरह सारी हो गई है। और टाइम देखो क्या टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं। ये देखो वानू को मैंने, और फिर आ गया था भाई का फ़ोन, तो हम निकल लिए थे जाने के लिए। और ये देखिए भाई, मम्मी और दोनों भाभियाँ हैं मेरी, और छोटा वाला भाई था वो ऑफिस गया हुआ था, तो बड़े वाले भाई की नाइट शिफ्ट थी, तो फिर ये और मम्मी और हम सारे आ गए थे। बीच में हमने आइसक्रीम ली, और वानू ये बोल रही थी कि सबसे पहले मुझे दो, मुझे दो। ये देखिए, और इनको शिप को देख के वान्या बड़ी खुश हो रही थी। तो फिर हम धीरे धीरे पहुंच गए जल्दी, मतलब रेवाड़ी से 10-15 किलोमीटर का ही ये जो रास्ता है। और ये है हमारे जो कुल देवता है, मतलब कि जो हमारा ये देखो, ये सारे हमारे घर हैं, मतलब जो हमारे जो दादा परदादा रहते थे वो पहले इसी गांव में रहते थे। फिर यहाँ से छोड़ने के बाद वो दूसरा जो जहाँ अभी हम रह रहे हैं वहाँ गए हैं। उससे पहले यहीं थे, यहाँ हमारे घर भी थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन अभी तो ये देखो यहाँ पे पहाड़ भी है, और ये मंदिर है ना पहले मतलब बहुत ही पुराना और पुराने तरीके से बना हुआ था, लेकिन अभी इसको बना रहे हैं दोबारा से, बहुत बड़ा एरिया है। तो आज के व्लॉग में बस यही था सब। लास्ट में हम सब वहाँ अंदर गए, और फिर ये भोले बाबा का मंदिर था, फिर हम यहाँ गए सारे। और वान्या और बच्चे तो पहाड़ को देख के बड़ा ही खुश हो रहे थे। तो ये देखिए नंदी महाराज हैं, और वानू बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि वो मंदिर जाती है ना रोज़, तो उसको पता है। ये हम यहाँ चल दिए थे, ये मेरी छोटी वाली भाभी है और वो बड़ी वाली भाभी है। तो हम सारे गए थे, मम्मी अंदर थी। मम्मी मेरी शुरू से ही वीडियोस में नहीं आती, उनको पसंद नहीं है वीडियो में आना। और फिर ये जो जितने भी मतलब अभी तक के जितने भी वो हैं हमारे महाराज जो भी है, उनकी सबकी समाधियाँ लगी हुई थी। और फिर आ गया था अब जाने का समय, तो हम चलते हैं क्योंकि भाई को भी ड्यूटी पे जाना था, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।